हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 118 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद वीकली एंड मंथली रिवीजन। एवरी सैटरडे हम पूरे वीक में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। आज हम इस वीक में डिस्कस किए गए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज। एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड जो है वो आपका केटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेसिक पीएच पे एनाइनिक फॉर्म में एंड न्यूट्रल पीएच पे विट्राइनिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डैश इज कंपेयर्ड। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस को कंपेयर किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अल्कलॉइड इज लिक्विड इन नेचर। कौन सा अल्कलॉइड लिक्विड इन नेचर होता है? दिस इज निकोटिन। निकोटिन इज लिक्विड इन नेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज। विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है? विटामिन K3 आपका होता है मेनाडायोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 फॉर्म होती हैं विटामिन K की। K1 इज फाइलोकिनोन, K2 इज मेनाकिनोन। एंड K3 आपका मेनाडायोन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 132 पाउंड टू किलोग्राम। 132 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सिंपल आपको पाउंड को 2.2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 kg। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड यहीं पे अगर पाउंड को केजीज में कन्वर्ट किया, अगर केजीज को पाउंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 2.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 100 kg वेट है तो पाउंड में ये हो जाएगा 220 पाउंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर एंड एक गिवन टेम्परेचर पे कोई भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहता है? ये टाइम आपका कहलाता है थर्मल डेथ टाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स। 200 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? फॉर 200 बेड्स 8 फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 50 बेड्स के लिए आपके 3 रहते हैं, 100 बेड के लिए आपके 5, 200 के लिए आपके 8, 300 बेड्स के लिए आपके 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेड के लिए 15 फार्मासिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार इज। अगार क्या है? अगार इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। 2 टाइप होते हैं मेनली पॉलीसेक्राइड के, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसिनल एजेंट विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ वाइल। वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करने वाले मेडिसिनल एजेंट को कहा जाता है चोलागोगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटलिस पुरपुरिया वियर डैश टाइप ऑफ लीव्स। कल्टिवेशन के सेकेंड ईयर में जो डिजिटलिस पुरपुरिया जो कि कार्डियोग्लाइकोसाइड है, इसके किस टाइप के लीव्स जो हैं रहते हैं? सेकेंड ईयर में सेसाइल टाइप ऑफ लीव्स आर देयर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाएगी देन इट इज़ रोजे टाइप्स ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर टैल्क इज। टैल्क के लिए केमिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ 3MgO 4SiO2 .H2O। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क फाइबर कंटेन्स केमिकल कंस्टेंट्स नॉन एज। सिल्क फाइबर में केमिकल कंस्टेंट प्रेजेंट होता है फाइब्रोइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स। प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें जो सिग्नेचर पार्ट होता है इसमें आपकी डायरेक्शंस रहती हैं पेशेंट के लिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी जो डायरेक्शंस डिस्पेंसर या फिर फार्मासिस्ट के लिए रहती हैं दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटलिस लीफ इज। डिजिटलिस लीफ में किस टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है?
So it is anomocystic stomata. So option A is correct. Next question है, Mayer's reagent is used for detection of alkaloids. Chemically Mayer's reagent is, so Mayer's reagent alkaloids की डिटेक्शन में यूज़ होता है एंड इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड. एम से इसको याद रखना है, एम फॉर मेयर्स, एम फॉर मर्क्यूरिक. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी. जीएमपी इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. तो इसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल आपका रिलेटेड है दैट इज शेड्यूल एम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ ऑथोरिटेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम आर स्पेसिफाइड इन. तो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी तिब्बतन सिस्टम की जो ऑथोरिटेटिव बुक्स हैं उनके नाम किस शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं. सो दे आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग ऑन. तो टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग ऑन द 30S राइबोसोमल सब यूनिट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंटरनेशनल यूनिट IU ऑफ विटामिन डी इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ. तो एक इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जो है दिस कंटेन्स 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल. तो ये आपको याद रखना है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग स्टोर इज. तो ड्रग स्टोर के लिए साइट सिलेक्शन जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फॉर एफिशिएंटली एंड बिजनेस मेकिंग डिसीजन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट सीवम मीन्स. तो पोस्ट सीवम क्या होता है? पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड सीवम मीन्स मील. सो पोस्ट सीवम मीन्स आफ्टर मील. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेट टू बी. सो एक ऐसा पाउडर जिसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीव नंबर 120 से पास हो जाते हैं कम्प्लीटली. इस टाइप के पाउडर्स को कैटेगराइज किया जाता है वेरी फाइन पाउडर कैटेगरी में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इज. हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की साइट क्या रहती है? सो दे एक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स विच इज़ यूज इन बोथ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस इज. तो डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस दोनों कंडीशन में यूज़ होने वाला ड्रग आपका कौन सा है? सो दिस ड्रग इज़ क्लोरप्रोपामाइड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्पेनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम. तो टर्पेनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम मेवलॉनिक एसिड थ्रू द मेवलॉनिक एसिड पाथवे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर इज. सो मिर क्या है? सो इट इज बेसिकली एसिड रेजिन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन. इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में? सो दिस विटामिन इज विटामिन के. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी स्टरलिटी विटामिन इज. सो एंटी स्टरलिटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है दैट इज टोकोफेरॉल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज. सो एक्सटर्नल यूज़ के लिए एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट होती है. सो दिस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इज जेलीज. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेको इज कम्बिनेशन एंटासिड कंटेनिंग. तो सिमेको एक कम्बिनेशन एंटासिड है एंड इसमें आपका अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट कोड्राइड जेल होता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिकोन. ये इसकी कंपोजिशन रहती है. तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब. तो काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये. तो नॉइज विटनी इक्वेशन जो है वो आपकी डिसोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटर्पीन क्लास अल्कलॉइड। डाइटर्पीन क्लास का अल्कलॉइड कौन सा है? सो इट इज एकोनाइट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो थैलेक्विन टेस्ट जो है वो आपका क्यूनिन यानी सिंकोना अल्कलॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड कंटेन्स। सो फॉलिक एसिड में आपकी पिटेरिडीन रिंग होती है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों कंपाउंड्स जो है वो फ्यूज होते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं फॉलिक एसिड की। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बफर इज अ कम्बिनेशन ऑफ। सो एसिड बफर आपको मैंने बताया था अगर एसिडिक बफर है तो आपको वीक इसका फॉर्म लेनी है, तो इट विल बी वीक एसिड एंड इसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट हो जाएगा एंड इट सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलाइम सल्फर इज यूज्ड एज। तो सबलाइम सल्फर जो है ये आपका यूज होता है एज एंटी स्कैवेज एजेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड। सो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की जो बॉडी होती है दैट इज पेंटेड विद ब्लू, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम कार्बोनेट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय। तो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो आपका एक्ट करता है एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय इरिटेटिंग द लंग्स, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज। मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज या मीथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग के केस में आपका ट्रीटमेंट ड्रग रहता है ल्यूकोबोरिन, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो रेसिनोलिक एसिड जो है वो आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कैस्टर ऑयल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग इज यूज एज CNS स्टिमुलेंट। तो CNS स्टिमुलेंट की तरह आपका नक्स वोमिका एंड मेर दोनों ही यूज होते हैं, तो एज पर आंसर की ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर डज नॉट गिव अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सी शुगर जो है पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगी? सो दिस शुगर इज सुक्रोज। तो बेनेडिक्ट टेस्ट आपका रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए रहता है, दीज आर लैक्टोज मेल्टोज ग्लूकोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज वाई इट इज नॉट गिविंग द पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। तो ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस पाथवे देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि Mg2 पॉजिटिव जो है वो आपका रिक्वायर्ड रहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की एक्टिवेशन के लिए, ताकि वो फर्दर स्टेप्स में आपका इन्वॉल्व हो सके। तो इसमें आपका ऑप्शन बी Mg2 पॉजिटिव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पायराजोलोन डेरिवेटिव एनर्जेसिक इज। सो पायराजोलोन डेरिवेटिव एनर्जेसिक आपका रहता है फिनाइल ब्यूटाजोन, इट इज़ अ पायराजोलोन डेरिवेटिव एनर्जेसिक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग गुआनेथिडिन XY। तो गुआनेथिडिन एक सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग है एंड ये आपका इंटरफियर करता है विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एडेनर्जिक न्यूरॉन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामाइन इज। सो इंटरडर्मली हिस्टामाइन को इंजेक्ट करने पे जो पहला स्टेज आता है ट्रिपल रिस्पॉन्स का, दिस फर्स्ट स्टेज इज फ्लश, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसको रेड स्पॉट भी कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्रिसोल हैज़ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू इट। तो क्लोरोक्रिसोल जो है इसमें आपका 3 ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, 1 इज मिथाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सिल एंड 1 क्लोरीन ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका OH लगेगा, बीच में आपकी बेंजीन रिंग आएगी,
नीचे क्लोरो ग्रुप होगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है क्लोरोक्रिसोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ सल्फा ग्वानिडिन इज। तो सल्फा ग्वानिडिन का IUPAC नेम क्या है? तो सल्फा ग्वानिडिन में आपकी कुछ इस तरीके से एक रिंग रहेगी, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप रहेगा, ये आपकी 2 पोजीशन रहेगी, यहाँ पे आपका SO2 ग्रुप रहेगा, यहाँ पे आपका N N एंड N, ये NH रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगी एंड यहाँ पे NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगी, यहाँ पे आपका NH आएगा एंड यहाँ पे NH2, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये आपका होता है सल्फा ग्वानिडिन। 2 पोजीशन पे 4 अमाइनो फिनाइल रिंग आ गई एंड दिस कंपाउंड इज सल्फोनिल ग्वानिडिन। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनिल ग्वानिडिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम FAD इज डेरिवेटिव ऑफ। सो कोएंजाइम FAD जो है वो आपका राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इट इज़ फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो हमारे 50 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।